Hello बच्चों, let's see the question. The question says, in triangle ABC, P is an interior point such that angle PAB is equal to 10 degree, angle PBA is equal to 20 degree, angle PCA is equal to 30 degree, angle PAC is equal to 40 degree. Then prove that triangle ABC is isosceles triangle. तो सबसे पहले हम समझते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग की कंसेप्ट क्या इस्तेमाल करेंगे. तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग यूज करेंगे साइन रूल का, जिसके अकॉर्डिंग अगर हमें किसी ट्रायंगल लेट से ट्रायंगल ए बी सी के लिए साइन रूल अप्लाई करना हो तो हम उसे लिखते हैं ए अपॉन साइन ऑफ ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन ऑफ बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन ऑफ सी इज इक्वल टू के, जहां पे हमारा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ये होते हैं ट्रायंगल के साइड्स और यहाँ साइन ऑफ यानी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ये हमारे ट्रायंगल के एंगल्स हैं. तो अब सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जो ताकि हम क्वेश्चन में गिवन सारे वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकें. सो दिस इज अवर डायग्राम और हम यहाँ पे ये हमारा मान लेते हैं लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड एक इंटीरियर पॉइंट दैट इज पी यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया. अब क्वेश्चन में गिवन एंगल्स को हम लोग मेंशन कर लेते हैं. तो क्वेश्चन में एंगल दिया हुआ है पी ए बी इज इक्वल टू 10 डिग्री, तो हमारा ये वाला एंगल दैट इज पी ए बी ये हो जाएगा हमारा 10 डिग्री. दूसरा एंगल दिया है पी बी ए इज इक्वल टू 20 डिग्री, तो पी बी ए हो जाएगा हमारा ये एंगल 20 डिग्री. थर्ड एंगल पी सी ए दिस इज गिवन 30 डिग्री, तो हमारा पी सी ए जो कि हमारा ये वाला एंगल ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री. और लास्ट वाला एंगल पी ए सी दैट इज 40 डिग्री, तो हमारा ये वाला एंगल हो जाएगा 40 डिग्री. अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एंगल PBA को मान लेते हैं ये हो गया हमारा एंगल X. अगर ये हमारा एंगल X हो गया तो हम लोग क्या करेंगे ट्रायंगल ABC के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे. तो वहां से हमारा एंगल C कितना आएगा, सॉरी एंगल PCB कितना आएगा, दिस विल बी 80 माइनस एक्स. 80 माइनस एक्स हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए. उसकी मदद से हमने यहाँ पे एंगल PCB फाइंड कर लिया. दिस एंगल इज 30 डिग्री. अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रायंगल APB, ट्रायंगल PBC और ट्रायंगल PCA में साइन रूल अप्लाई करेंगे. तो यहां से हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल APB, सॉरी अगर APB है दिस, अगर हम APB में अप्लाई करें साइन रूल तो हम यहां से लिखेंगे AP अपॉन, अब AP जो साइड है हमारी उसके सामने एंगल कौन सा है 20 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 20 इज इक्वल टू BP. BP के सामने कौन सा एंगल है दैट इज 10 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 10 डिग्री. अब वहीं अगर हम अप्लाई करें इन ट्रायंगल PBC तो यहां से हम क्या लिखेंगे BP अपॉन, BP के सामने वाला एंगल हमारा 80 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 80 माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू PC के सामने वाला एंगल हमारा x है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ x. और लास्ट ट्रायंगल हमारा दैट इज APC, तो इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो यहां लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल APC. यहां अगर साइन रूल अप्लाई करेंगे तो ये हमारा बनेगा PC अपॉन, PC के सामने वाला एंगल हमारा 40 डिग्री, तो ये हो जाएगा PC अपॉन साइन ऑफ 40 इज इक्वल टू AP के सामने हमारा एंगल है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 30 डिग्री. अब हम इन इक्वेशंस को नेम देते हैं, लेट्स से दिस इक्वेशन बी 1, दिस इक्वेशन बी 2 एंड द लास्ट इक्वेशन दिस इक्वेशन बी 3. अब इन तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इनके LHS को एक साइड RHS को एक साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी यहाँ पे AP अपॉन साइन ऑफ 20 मल्टीप्लाइड बाई BP अपॉन साइन ऑफ 80 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई CP अपॉन साइन ऑफ 40 इक्वल्स टू AP अपॉन साइन ऑफ 30 मल्टीप्लाइड बाई BP अपॉन साइन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई CP अपॉन साइन ऑफ 10. अब दोनों साइड से हमारा ये AP, BP और CP कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग टर्म को थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी साइन ऑफ 30 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 10 is equal to sin of 20 multiplied by sin of 80 minus x multiplied by sin of 40. अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं.
तो हम क्या करेंगे, हम लोग साइन ऑफ एक्स और साइन ऑफ 80 माइनस एक्स को एक तरफ लाएंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। रीअरेंज करेंगे इसको तो ये हमारा न्यूमरेटर में बनेगा साइन 20 मल्टीप्लाइड बाई साइन 40, डिनोमिनेटर के अंदर हमारा आ जाएगा साइन 30 जो कि हो जाएगा 1/2, 2 ऊपर आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा साइन ऑफ 10। अब हम लोग यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी वाली जो फॉर्मूला होते हैं कॉस के टर्म में उसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा कॉस ऑफ 20 माइनस कॉस ऑफ 60 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हमारा साइन ऑफ 10, इसको एज इट इज रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, cos 60 को 1/2 में कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा एलसीएम लेंगे तो बनेगा 2 टाइम्स ऑफ cos 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ साइन 10। अब हम क्या करेंगे, cos 20 को यहाँ समझते हैं हम लोग, cos 20 को लिख सकते हैं cos 2 टाइम्स ऑफ 10। अगर 10 को हम लोग थीटा कर दें तो ये बन जाएगा cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है जो हम लोग पढ़े हैं 2 cos स्क्वायर 10 माइनस 1, ये हम लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। हमने क्या किया, cos 20 को हमने लिख दिया cos 2 टाइम्स ऑफ 10, जहाँ पे 10 को अगर हम थीटा मान ले तो ये बन जाएगा cos 2 थीटा। cos 2 थीटा की हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, थीटा यहाँ क्या है 10, तो हम यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, दिस विल बिकम हेयर यहाँ पे हो जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर हमने इसको लिख दिया है थोड़ा कन्वर्ट करके cos स्क्वायर 10 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन 10। अब इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारा बन जाएगा इक्वेशन, इस साइड का हमारा वही था साइन x अपॉन साइन ऑफ 80 माइनस एक्स, ये तो एज इट इज, इसको हमने कुछ नहीं किया। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 cos स्क्वायर 10 माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 2 माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा -2 माइनस 2 माइनस 1 ये हो जाएगा -3, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाई ये हमारा नीचे एज इट इज 2 साइन 10 लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, आरएचएस के अंदर ऊपर नीचे cos 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बन जाएगा 4 cos क्यूब 10 माइनस ऑफ 3 cos 10 डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर के अंदर जब cos 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 2 साइन 10 cos 10 जो कि हो जाएगा साइन 20, ये हो जाएगा हमारा साइन 20। ऊपर वाला हम फॉर्मूला देख के समझ सकते हैं ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा हमारा cos 30 डिवाइडेड बाई साइन 20। अब हम इसको तो एज इट इज यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे अगर आते हैं तो ये हो जाएगा हमारा साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 80 माइनस एक्स। अब अगर हम ध्यान से देखें तो cos 30 को लिख सकते हैं हम लोग साइन 60 और साइन 20 को हम लोग लिख सकते हैं 80 माइनस 60। अब अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ से हमें मिल जाएगी, यहाँ हम लिख सकते हैं सिंपली क्लियरली देयरफॉर x इज इक्वल टू 60 डिग्री, x हमारा क्या आ गया 60 डिग्री आ गया यहाँ से कंपेयर करके। अब अगर हम क्वेश्चन में जाएं, इनिशियल क्वेश्चन में, तो वहां पूछा हुआ था कि हमें प्रूव करना था ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर यहाँ पे हमारा x 60 डिग्री हो गया तो हमारा क्या, अब अगर हम एंगल लिखे यहाँ से तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर जो हमारा आएगा एंगल BCA और एंगल CAB इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये तो 50 डिग्री हो जाएगा। अगर इसको ध्यान से देखें हम लोग तो यहाँ पे एंगल BCA ये पहले 30 था, दूसरा एंगल यहाँ पे हमारा एक सेकेंड, यहाँ पे हमारा पहले से एंगल BCA में ये एंगल 30 था, ये हो गया 80 माइनस 60 यानी ये तो 20 हो गया, और एंगल BAC हमको पहले से पता है कि 50 डिग्री दिया हुआ है, तो यानी दोनों एंगल हमारे बराबर हो गए। इसका मतलब हमारा जो ट्रायंगल है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमने प्रूव कर दिया थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज को यूज करके और थोड़ा साइन रूल का यूज करके। ये हो जाएगा हमारा ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो वी हैव प्रूव्ड द क्वेश्चन यूजिंग द की कंसेप्ट साइन रूल, दैट इज फॉर ट्रायंगल ABC वी कैन राइट A upon sin of A is equal to B upon sin of B is equal to C upon sin of C is equal to K. I hope you understood everything very well. Thank you and all the best.